तिवारी, मेरा घर हुआ राजवाड़ी। मेरी मैडम पलामू में 10+2 की शिक्षिका है, जिनका मूल विद्यालय, जिनका नाम भारती पांडे है। इनका मूल विद्यालय तरहसी सिलदिलिया स्कूल है, लेकिन वो प्रतिनियोजित जो हैं कस्तूरबा गांधी चैनपुर में है। वो 9 माह के प्रेग्नेंट थी। वो अपना अवकाश के लिए 3 जुलाई को ही आवेदन दी थी डी ऑफिस यहाँ, वहाँ लगाई थी। उसके बाद 2 दिन बाद पता चलता है, बोला गया कि एक बोला कि 10-15 हज़ार में हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 दिन बाद एक बोलता है कि 50,000 दीजिए तब अथी होगा। तो ये आपसे क्या घूस के तौर पे मांगा जा रहा था? हाँ, छुट्टी के वजह मांगा जा रहा था। क्या डीओ कार्यालय में कोई मांग रहा था? डीओ का अरुण गिरी थे, ईश्वर दयाली थे, वो लोग मांगे। तो वो लोग ये भी बोले कि अगर आपको नहीं यकीन है तो डीओ सर से मिल लीजिए, जाके बात कर लीजिए। वहाँ भी गए तो नाम क्या बताया उन लोग को? अरुण गिरी, ईश्वर दयाल यादव, अरे ईश्वर दयाल राम। तो वहाँ डीओ सर पास गए तो उनका भी वही रुख आपको लोग तो समय कि पैसा ही मांगे। हम डीसी सर पास गए कि सर ऐसा मामला है, मेरी पत्नी एकदम लास्ट स्टेज में से, कोई अप्रिय घटना घट सकता है कि छुट्टी हमको नहीं दिया जा रहा है। डीसी सर हम लोग के सामने फ़ोन किए डीओ को कि इस तरह से शिकायत आ रहा है, इसको तुरंत सॉर्ट आउट करके हमको सूचित करो। उसके बाद भी कोई नहीं। एक दिन बाद फिर हम गए उनके पास कि सर डीसी सर पास गए थे, बोले थे कि जाके मिल के हमको बताइएगा। तो बोले कि जाइए आपको डीसी सर ये छुट्टी करेंगे, जहाँ जाना जाइए वही करेंगे छुट्टी। उसके बाद फिर हम डेली लगातार दौड़ते रहती। मेरी मैडम जाती, उसी अवस्था में स्कूल जाती और वहाँ जाती, छुट्टी नहीं मिला। इसी प्रकार कल वहाँ गया तो स्कूल गया, स्कूल से गए, छुट्टी के अचानक बहुत में पेट दर्द होने लगा। और जब यहाँ आए तो बच्चा बोला, डॉक्टर साहब बोले कि बच्चा पेट में डेथ कर गया है। बच्चा देखते हैं अब इसकी माँ को बचा पाता है कि नहीं, बच्चा तो हम नहीं बचा पाएंगे। और बच्चा वो हॉस्पिटल उसी पेट में ही डेथ कर गया था। तो जो कार्यरत है तू, हम डी ऑफिस में जाके ये बताया कि सर हम भी पुलिस विभाग में हैं, हम भी सदर थाना हजारीबाग में हैं, लेकिन कोई उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये भी बोले कि मेरे पिताजी कैंसर से पीड़ित है, मुंबई से उनका इलाज चल रहा है, हम उतना पैसा नहीं दे पाएंगे, 25-30 हज़ार रुपये देंगे। लेकिन कोई भी संवेदना नाम का चीज़ है ही नहीं, एकदम मर गया सर, छुट्टी नहीं दिया गया। ये लोग मेरा बच्चा मरा नहीं, लोग उसका हत्या कर दिया है। आप क्या करते हैं? हम पुलिस विभाग में। कहाँ पर? हजारीबाग सदर थाने में हैं। अच्छा, ये आरोप लग रहा था कि डीओ के कोई मामा है जो पैसा कलेक्शन करते नहीं, उनके मामा तो मेरे पास नहीं थे, लेकिन ये 2 थे और डीओ सर खुद थे। मामा के बारे में तो हम नहीं जान रहे, लेकिन ये दोनों को हम और तीनों को जान रहे हैं बढ़िया से। मामा को हम नहीं देखे ना, वो हमसे बोले हैं, लेकिन ये तीनों हमसे बोले हैं। उसके बाद भी डीओ सर हमको नहीं दिए। आपका भी बच्चा है, सबका बच्चा, अगर आपके रहता है आपका बच्चा का डेथ हो जाता है, ये कितना बड़ा आपको जीना तो अधिकार है। अभी आप क्या मांग करते हैं गवर्नमेंट से? मांग करते जो मेरे बच्चा के साथ हुआ है, हम कानून का पालन करने वाला आदमी है। जो कानूनी कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कानून के विरुद्ध होना चाहिए। इस तरह से अगर नहीं उनके ऊपर कार्रवाई होगा तो कल आपका भी बच्चा इसी तरह से झेलेगा, आप भी झेलेगा, आप भी झेले, सब कुछ झेलेगा इसी तरह से। अगर इस तरह से भ्रष्ट लोग को नहीं अगर जगह धरा जाएगा। एक चीज़ और है, हम भुला रहे, 5 दिन पहले जिस दिन डीसी सर से मिले थे, उसी दिन पांकी में शिक्षा उसी स्कूल में सुसाइड किए थे, समझ गए। तो उनका परिजन सब आए थे 3-4 लोग। वो लोग बोले कि आप इतने में झेल रहे हैं, हमारा बच्चा चला गया है, उसका 1 महीना का मात्र वेतन निकालना है, उसके लिए वो 30,000 रुपये मांग रहा है। 30,000 रुपये नहीं दे रहे हैं, तेरे को लेटर नहीं दे रहा है। अगर इसके बात की यकीन नहीं है तो तरहसी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं सिलदिलिया के, उनसे आप बात कर लीजिए, वो स्पष्ट बताएं क्या है कि नहीं है। अब ये कि नहीं, अभी चले जाइए सदर थाना में, वहाँ कम से कम 100 टीचर लोग आए हुए हैं। कचहरी में 100 टीचर आए हुए हैं, जो सब बोल रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। कोई ऐसा टीचर नहीं हो कि उनसे प्रताड़ित नहीं है, सब उनसे परेशान है। हमारी मांगे हैं खून के बदला खून।